नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। पोर्नोग्राफी को अगर लंबे समय तक देखते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। आज हम लोग 3 पोटेंशियल जो साइड इफेक्ट है उसको देखने वाले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में रहते हैं। आप लोग इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको बहुत एक समय गुजरने के बाद आपको वो चीज फील होती है कि यार ये कहीं ना कहीं हमको पोर्नोग्राफी से इसका एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमको ये चीज मिली है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। 3 मेजर की बात करेंगे जिसको वाकई में आप लोग सुनकर जो है सरप्राइज फील करेंगे कि यार ये कुछ होता तो है ना। तो पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है वो वाकई में बड़ा खतरनाक है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, जब से मैं सेशन ले रहा हूं 75 डेज हार्ड चैलेंज का, ये जो मैंने किया है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो काफी बेनिफिट जो है उठा रहे हैं। उनको लगता है, वो उनका कहना है कि सर इससे हमारी जो पढ़ाई है वो और कंसंट्रेट हो गई है, फोकस हो चुकी है। बहुत से लोग जो है वो अपने बिजनेस के अंदर काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रैक्शन था वो अब खत्म हो चुका है, उनकी विल पावर अब इंक्रीज हो चुकी है। उनको लगता है कहीं ना कहीं रूट कॉज जो है, जो कि पोर्नोग्राफी रही थी, उनके लाइफ के ड्रॉबैक्स को पीछे धकेलने के अंदर, वो अब उनकी लाइफ से जा चुकी है। तो एक थैंकफुल जो है वो कई बार रहते हैं वो लोग। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहना चाहूंगा कि आप हमेशा इस चीज से दूर रहिए। कई बार आपको बहुत यानी कि कहते हैं कि बहुत एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार इससे कुछ भी नहीं होता है, पोर्नोग्राफी देखने से क्या ही हो जाएगा। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, आप लोग को पता है कि फिलॉसफी जो है उसके जनक ही सुकरात माने जाते हैं। उन्होंने अपनी जो फिलॉसफीज हैं पूरे विश्व के अंदर फेमस की थी, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। एक व्यक्ति ये पूछता है उनसे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि पूरे जीवन के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर वीर्य का नाश करना चाहें, है ना, या फिर मान लीजिए मास्टरबेट करना चाहें, तो पूरे जीवन के अंदर कितनी बार करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि पूरे जीवन के अंदर केवल एक बार होना चाहिए। बोला अगर एक बार ना हो तो? बोला 1 साल के अंदर 1 बार कर सकते हैं। बोला फिर भी ना हो तो? बोला 1 महीने के अंदर 1 बार। बोला फिर भी ना हो तो? बोला फिर जो है 1 वीक के अंदर 1 बार कर सकते हैं वीर्य का नाश। बोला बिल्कुल भी, यानी कि खत्म हो चुका है। वो बोला ये भी ना हो तो? बोला उस इंसान को अपनी कब्र जो है वो खोद लेनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ समझिए, इसकी गहराई में जाइए। तो सुकरात ने ये बात जो है यूं ही तो नहीं कही होगी। तो चलिए 3 मेजर हम लोग साइड इफेक्ट तो देखने वाले हैं। 75 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर लास्ट के 25 डेज जो कि गोल्डन डेज है, इसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग टाइम को लेकर चल रहे हैं। पर्सन टू पर्सन हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं कि आखिरकार आप अपनी गोल सेटिंग के अंदर कहां प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप अपनी गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। हर इंसान के अंदर क्वालिटीज होती हैं, तो आप अपनी क्वालिटीज को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। आप हमेशा अधर झूल में रहते हैं, ना तो आप अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं और ना उससे पीछे हट पाते हैं। आपकी जो जिंदगी है, लाइफ जो है वो बीच में अटकी हुई है। उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप डुअल थिंकिंग के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। ये जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर को कम करती है। आप हमारे इस चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के 25 डेज काफी बेहतरीन है। चैलेंज कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब ये मान के चलिए, मैं कहता हूं कि रामबाण है। इस कोर्स को हमेशा, यानी कि एक बार एक व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। चलिए 3 पोटेंशियल, ये जो हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा इसके अंदर लिखा था जब मैंने पढ़ा इसको। सबसे पहली बात तो यह है कि द स्टरलाइजेशन ऑफ द फैकल्टीज ऑफ लव एंड इमेजिनेशन, मतलब आपका जो लव है, आपका जो इमेजिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं ये स्टरलाइज कर देता है, रोक देता है। पोर्नोग्राफी जब आप देखते हैं तो आप देखिए, जब भी आप किसी चीज को इमेजिनेशन करने के लिए जाते हैं तो बार बार वही जो पोर्नोग्राफी की इमेजेस हैं, वो जो वीडियोस हैं, आपके सामने स्क्रॉल होते हैं। और जो चीज आप सोचना चाह रहे हैं, जिस हद तक आप सोचना चाह रहे हैं, जितना डीप में सोचना चाह रहे हैं, वो सोच आपके पास में नहीं आती है। खासतौर पर जो राइटर्स हैं उनके साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो राइटिंग स्किल्स को, कोई मान लीजिए पोएम लिख रहे हैं, या खासतौर पर जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसे लिखना है, कोई मेंस के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो बहुत डीप में सोचना पड़ता है।
लेकिन वो डीप जो है वो आपके पास में आती नहीं है। हर डायमेंशन से आप लोग नहीं सोच पाते हैं। कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है तो हर डायमेंशन के अंदर सोचना जरूरी है, लेकिन उस डायमेंशन में सोचने के लिए आपका इमेजिनेशन पावर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्नोग्राफी है आपके इमेजिनेशन पावर को स्टेलाइज कर देता है, रोक देता है, और रोकने के साथ साथ में आप जो है उससे फिर जूझते रहते हैं कि यार कैसे मैं उस चीज को जो है अचीव करूं। आप खुद इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं उतना डीप नहीं सोच पा रहा हूं जो कि जितना अदर जो स्टूडेंट्स है वो सोच पा रहे हैं। खासतौर पर लव की अगर हम लोग बात करें तो प्यार की वो गहराई नहीं होती है। मतलब हम जैसे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो पेरेंट्स से बहुत डीप में प्यार किया जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को सेशंस के अंदर बताया है कि आपका जो पेरेंट्स के प्रति जो लव है, प्यार है, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये वाकई में मेरा बेटा और बेटी है। लेकिन आप जो है ना इस एडिक्शन के अंदर फंसने के बाद उस गहराई को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये पहला एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है, और ये इसका यानी कि इमेजिनेशन जो है वो आपका स्टेलाइज हो जाता है और बहुत लंबे समय तक चलता है ये चीज। चलिए दूसरे हम लोग कॉज की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन टू हाइपर सेक्सुअल। मतलब आप हाइपर सेक्सुअल के लिए क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं यूपीएससी का एग्जाम 2024 के अंदर क्लियर कर लूंगा, लेकिन बार बार मुझे सेक्सुअल अर्ज आती हैं। तो जब सेक्सुअल अर्ज आती हैं तो मैं उसको परस्यू करूंगा, और परस्यू करने के बाद जो मेरा गोल था उसका मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। मतलब मैं हार जाऊंगा हाइपर सेक्सुअल के कारण। तो वो जो मेरे अंदर एडिक्शन था उस एडिक्शन के सामने मैं हार जाऊंगा और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, आत्मसमर्पण कर दूंगा, हथियार डाल दूंगा। यही होता है। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं जो है आज के बाद में पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, लेकिन क्या होता है जैसे ही आपका हाइपर जो सेक्सुअलिज्म है वो आपके ऊपर हैवी होता है ना, तो आप क्या करते हैं उस समय हथियार डाल देते हैं और आप देखना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई गोल अचीव करने के लिए आप निकलते हैं तो आप जल्द ही जो है वो हथियार डाल देते हैं, आप आत्मसमर्पण की कंडीशन में आते हैं, आप जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाते हैं। आपने शेड्यूल बड़ा बेहतरीन बनाया था लेकिन अब कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ चुके हैं। ये जो इफेक्ट है ये वाकई में पोर्नोग्राफी का एक साइड इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप लोगों को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहिए। तीसरा देखिए आप लोग, ये बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल इफेक्ट है, चीपिंग ऑफ ग्रेस। चीपिंग ऑफ ग्रेस का मीन्स है कि आप जब ईश्वर के सामने वंदना करते हैं, आप जब भी देखिए, आप जो भी पोर्नोग्राफी को देखते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा एक बात, जब आप ईश्वर के सामने जाते हैं तो अनुग्रह करते हैं उनके सामने, है ना। चीपिंग ग्रेस होता है आपका कि भगवान ये मुझे दे दो। आप भगवान से इस तरीके से मांगते हैं कि बिल्कुल आपके अंदर कोई एबिलिटी है ही नहीं, आपके अंदर स्किल है ही नहीं। जो इंसान ये कहता है कि भगवान मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे दे दीजिएगा, वो इंसान, उसकी विल पावर बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन जो पोर्नोग्राफी को परस्यू करते हैं, आप देखिएगा, है ना, आप ये लक्षण खुद में भी देख सकते हैं। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो बेसिकली आप जब भगवान के सामने जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आप बहुत अनुग्रह करते हैं कि भगवान ये दिला देना, ऐसा कर देना, वैसे कर देना। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक हार माने कंडीशन होती है। लेकिन ईश्वर के सामने जाने के बाद हमको करना क्या चाहिए, भगवान जिस चीज के मैं काबिल हूं वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो भगवान जो है ना वो आप जिस काबिल है वो चीज आपको दे देते हैं, लेकिन आप जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो पोटेंशियल इफेक्ट है वो बड़े जबरदस्त है। एक आर्टिकल ने इसको कवर किया था और बहुत लंबा आर्टिकल था, बहुत बड़ा आर्टिकल था। मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा कि यार वाकई में साइड इफेक्ट तो होते ही होंगे, क्योंकि मैंने जब ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर की। उनके साथ में मैं ऑलरेडी 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट कर चुका हूं। अब ये ऑनलाइन में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को फायदा उठाना है, बेनिफिट्स लेने हैं, वो ले रहे हैं। और जो मूक दर्शक बन के बाहर अपने सुपर ईगो के साथ में जी रहे हैं कि नहीं ये सब टेक्निक वेक्निक सब बेकार है, ये सब पैसे लूटने के तरीके हैं। आप बताइए 350 रुपीज के कोर्स को अगर हम लोग 75 डेज तक डेली लाइव सेशंस के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं तो किस चीज की लूट है। ये कहीं ना कहीं हमारा एक टारगेट था कि कुछ स्टूडेंट्स को चूज किया जाए जो कि वाकई में अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। चाहते तो यूट्यूब के ऊपर फ्री कर देते, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको टारगेट करना था, हमको कुछ स्टूडेंट्स को बाहर निकालना ही था इससे, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके सबको टारगेट नहीं कर पाते। तो ये टारगेटेड कोर्स था ये, इसीलिए कुछ मिनिमम प्राइस जो है 350 रुपीज वो रखी गई थी। और डेली के सेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो 4.6 रुपीज जो है वो डेली के सेशंस की वैल्यू होती है। 4 रुपए के अंदर एक इंसान आपको बहुत मेहनत के साथ में वो टेक्निक्स बता रहा है, जिस टेक्निक्स को आप अगर थेरेपिस्ट के पास में जाएंगे तो आपको 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
ठीक है, चलिए, तो इस कोर्स के साथ में आप लोग जरूर जुड़िए। लास्ट के 25 डेज ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से, और ध्यान रखिए सुपर ईगो और शैतानी दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जल्द ही इस एडिक्शन से बाहर निकलना ही होगा। धन्यवाद।